Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agarwal and today we are going to discuss important topics from the chapter Neural Control and Coordination. Now from this particular chapter you can expect average 2 to 3 questions. एक बहुत अमेजिंग चीज़ है जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, सो आई वुड रेकमेंड कि आप उसी के साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर भी पढ़ लें, ऑल्सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ये तीनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड हैं विथ ईच अदर एंड इट विल बिकम वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू कवर द ओवरलैपिंग टॉपिक्स. और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ओवरलैपिंग जो टॉपिक्स होते हैं दीज आर ईजीएस्ट टू स्कोर. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में कंटेंट क्या क्या है. सबसे पहले स्टार्ट होता है चैप्टर विद द नर्वस सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. ये चीज़ें आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है. पेरिफेरल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, राइट. एएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, राइट. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए बट दिस विल श्योरली हेल्प यू बिल्ड दैट फाउंडेशन, right, the basis of the chapter. Next thing is going to be structure of neuron. Structure of neuron एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूरॉन के जो कंपोनेंट्स हैं उसका भी एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ अटैचमेंट दैट इज देयर, करेक्ट. तो वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आप ज़रूर पढ़िएगा. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, राइट. दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर. यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अगेन मैच द फॉलोइंग. इसमें जो ये तीनों टाइप है इनके एग्जाम्पल्स पे से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है. यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर. इनके एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, कि इस टाइप का जो न्यूरॉन है वो कहाँ पर स्पेसिफिकली पाया जाता है. तो एग्जाम्पल आप इसकी जगह साइट भी लिख सकते हैं, राइट, साइट, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज गोइंग टू बी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. यहाँ से जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अबाउट, आप जानते हैं कि इस ही का एक्सचेंज विल लीड टू द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, राइट. तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कितने सोडियम को एक्सचेंज होना पड़ेगा टू गेट हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ के, राइट. तो इनका टोटल जो एक्सचेंज है वो कितने कितने मॉलिक्यूल्स का होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपकी नीट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, काफ़ी पॉपुलर PYQ है. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन का एक बहुत पॉपुलर डायग्राम है, वो आपको बिल्कुल थरो होना चाहिए. आपको याद होगा कुछ इस तरीके का डायग्राम है. मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको. एक इस टाइप का डायग्राम है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू हैपन इन द लेंथ ऑफ एक्सॉन, इजंट इट. तो ये जो कंडक्शन होगा, राइट, कंडक्शन और ट्रांसमिशन बेसिकली आपस में ऑफकोर्स एसोसिएटेड ही है. तो यहाँ पर अगर आपको याद हो कि नेक्स्ट फेज में होता ये है कि पोलैरिटी चेंज होने लगती है, राइट. इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर नीट एग्जाम. सो मेक श्योर कि आप बहुत क्लियर हों इस चीज़ को लेकर कि जो पोलैरिटी है वो कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही है और किस तरीके से दिस होल इम्पल्स इज ट्रैवलिंग अक्रॉस द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूरॉन, राइट. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए. ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, ऑफ nerve impulse, right. I hope this is clear. Next thing is going to be the reflex arc. Next important topic is going to be reflex arc. बहुत सिंपल है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, राइट. इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. इसमें जो नी जर्क वाला बहुत यू कैन से नी रिफ्लेक्स वाला बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, राइट. इनपुट, प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन एंड देन जिस तरीके का इनपुट है उसी के बेसिस पे आउटपुट डिसाइड करके जो ब्रेन है वो सिग्नल्स दे देगा. नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी
आई एंड ईयर। आई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज मोस्टली अबाउट, अगेन मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन है, राइट? जहां पे मान लीजिए कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं तीनों। ब्लाइंड स्पॉट पे भी क्वेश्चन, ब्लैक डॉट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? इसके अलावा फोविया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दीज आर क्वाइट यू कैन से कॉमन क्वेश्चंस एज फार एज एनाटॉमी ऑफ द आई इज कंसर्न। फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आपको याद हो एक स्पेसिफिक पिगमेंट है दैट ब्रेक्स डाउन, और स्पेसिफिक प्रोटीन आई वुड से दैट ब्रेक्स डाउन टू क्रिएट द इमेजेस, राइट? तो ये वाली सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए स्पेसिफिकली, राइट? यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, टाइप्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट? ईयर की जहाँ तक बात करें तो ईयर में एनाटमी में जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्सटर्नल एनाटमी, राइट, पिना वाला पार्ट, देन मिडिल ईयर, देन इनर ईयर। इनर ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ इट, राइट? देन व्हेन वी टॉक अबाउट एनाटमी, मिडिल ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द 3 बोन्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट, राइट? टिम्पैनम के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, राइट? या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कॉमन क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू ईयर्स दैट वी हैव ऑब्जर्व। तो मैंने आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। इसके अलावा भी अगेन आई और ईयर का आपको पूरा का पूरा डायग्राम प्रॉपरली याद होना चाहिए। यू कैन रेफर द फुल लेंथ वीडियोज दैट आर देयर ऑन आवर ऐप एज वेल एज इन द प्ले लिस्ट, right? So make sure that you're thorough with all the topics that I've just mentioned from this particular chapter so that you can really score well in from the if any question comes up from this particular chapter, right? So I hope this is clear to you now कि जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए when you are preparing for the NEET exam. So this is about this particular class, guys. मिलते हैं next video में. Till then, stay tuned. Don't forget to like, share and subscribe our channel, guys. Take care. Bye bye.